Activist Sonam Wangchuk on Monday led a candle march in Leh, stating that from August 24 to September 24 will be marked to remember people who died in the violent clashes in Ladakh last year. Violence broke out in Ladakh on September 24, 2025 amid protests for statehood and inclusion in the 6th schedule of the Constitution. A BJP office was set on fire and at least 4 people were killed in the police action that followed. Wangchuk demanded that the inquiry commission's reports into the September 2025 violence be released this month. He added that a decisive meeting between the Leh apex body and Kargil Democratic Alliance and the centre will take place in the first week of September to further discuss the demands. तो ये जो पिछले साल सितंबर में खासकर 24 सितंबर को जो कि एक काला दिन था, जिस दिन हमारे 5 नौजवान शहीद हुए, वैसे ही बहुत से लोग जख्मी हुए, अपाहिज हुए, अधमरे हुए। उनको याद करने के लिए, उनको इज्जत करने के लिए ये पूरा महीना मनाया जाएगा 24 अगस्त से 24 सितंबर तक। अब ये छोटा सा एक शुरुआत था कैंडल मार्च के साथ। छोटा इसलिए भी क्योंकि अभी लद्दाख में परम पावन दलाई लामा जी हैं, तब हम बड़ा एहतजाज या प्रदर्शन नहीं करने का ऐसा फैसला हुआ है लद्दाख में। तो एक छोटा सिंबॉलिक शुरुआत है और हफ्ता 10 दिन बाद जब वो यहाँ से पधारेंगे तो इस महीने को बहुत ही ज़ोर शोर से एक तरफ हम याद करेंगे जिस तरह के हालात पिछले साल हुए, जहाँ लद्दाख अपने हकों की जो मांग पिछले 6 सालों से कर रहा है, उस पर जब देरी होती रही और आनाकानी होती रही तो लोगों ने बहुत अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, और वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुनाने के लिए 10 सितंबर से अनशन किया था। और 15वें दिन अनशन के जब लोग बहुत ही मुश्किल हालत में अस्पताल में पहुंचाए गए तो लोग बहुत दुखी और गुस्से होकर फिर यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बने, जिसमें हालात बने या बनाए गए कि कुछ हिंसा भी हुई। और इस पर तहकीकात होने की बहुत ज़रूरत है। इसकी भी मांग करते हुए कि क्या जो ये इंक्वायरी कमीशन था रिटायर्ड जज के ज़रिए, उसका भी आज 1 साल हुआ है, जबकि उसका मतलब ही है जल्दी फैसला हो, तो कोई जल्दी फैसला नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में ये भरोसा उठता जा रहा है कि इसमें सच्चाई आगे लाने के लिए है या सच्चाई को छुपाने के लिए है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में एक तो इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट आएंगे और जो लद्दाख का फैसला है, जो लद्दाख के मांगों पर 22 मई को हुआ, उस पर जो अगली मीटिंग है उसके बाद से नहीं हुई है आज तक। तो मई से जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर आ रहा है। ऐसा ही पिछले साल भी हालत था जिसके वजह से ऐसे हालात बने। इस साल फिर न बने। हमें उम्मीद है कि सितंबर के पहले हफ्ते में, जैसा कहा गया है, इस पे बहुत ही फैसला कुन एक मीटिंग होगी। नहीं तो फिर ये आवाज़ बहुत ही ज़ोर से मगर शांतिपूर्ण तरीके से हमें सुनानी पड़ेगी। तो उस महीने को याद करते हुए आज ये एक शुरुआत है। सर, देश भर में एफआईआर का दौर जारी है सर, तो इनमें एफआईआर ले नहीं रहा है तो बड़े लीडरों को सामने आना पड़ता है। तो सोनम मुखर्जी जी, आपके क्या राय है? एफआईआर नहीं ले रहा है सर, वापस नहीं ले रहे, ले नहीं रहा है, दरस्त नहीं हो रहा, तो बड़े लोग नहीं। अभी ये एफआईआर लेने की बात नहीं है, जिन पे एफआईआर हुआ है उनको वापस लेने की बात है। उस बारे में हम यहाँ मांग कर रहे हैं। हम किसी एफआईआर की, आप मौजू पर रहिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनों पर केस हुए हैं जो कि बहुत गलत है, जो ज़्यादतियाँ यहाँ पे हुई और जो हमारे पास हैं मटीरियल, उससे देखें तो फिर हमारे हुकूमत ने क्या क्या किया, कितना जुल्म किया, लोगों के सिर में, सीने में गोलियां लगाई। कोई पैलेट नहीं था, ये कोई मजाक का नहीं था, रोकने का नहीं था। ये टांगों में गोलियां नहीं, सीधे सिर में, और वो भी पीछे से। हमारे नौजवान जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको बर्बरता से मारा गया। तो उन सब को तो कॉम्पनसेशन हो, उनको याद करे पूरा मुल्क। और दूसरी तरफ जो केसेस हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि जो बर्बरता दूसरी तरफ से हुए उन पर तो अभी कोई रिज़ल्ट रिपोर्ट नहीं आया है।
इन पर बहुत सख्ती किया जा रहा है। तो उनकी सख्ती पे जाएं तो मुझे आज जेल में होना चाहिए था, मगर क्योंकि उनके इल्ज़ामों में कोई दम नहीं था, सब गलत थे, सब झूठे थे, और ये हमारे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में साबित होता हुआ उन्हें वापस लेना पड़ा 3 दिन पहले फैसले से। तो ये बदकिस्मती है कि कोर्ट को अपना फैसला देने के बजाय एक वापस लेकर छोड़ने का एक वो सीन क्रिएट करना पड़ा। तो यही लद्दाख को पर जो इल्ज़ाम लगे पिछले साल एंटी नेशनल होने, ये पूरे लद्दाख पर से एक तरह का हटता है ये सब, और इन सब को ज़ोर शोर से मांग करने के लिए, याद करने के लिए ये महीना उसकी शुरुआत है आज।